जय माता रानी, जय भोलेनाथ। चौथा अध्याय धारण पारण व्रत। भगवान शंकर ने ब्रह्मापुत्र से कहा, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्याहवाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर कीर्तन पुण्याहवचन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। शंकर पार्वती की सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करना चाहिए। रात्रि में भक्तिपूर्वक शिव पुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र से घृत और चावल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पूर्णाहुति देकर होम समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। हे सनत कुमार, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि को मनुष्यों एवं स्त्रियों को संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को वृषभ ध्वज भगवान महादेव का षोडोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवती विधि से करना चाहिए। इस विधि को हे सनत कुमार ध्यान पूर्वक सुनो। यह संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रुई की 11 बत्तियां निर्पित करें। यह बत्तियां रुद्रवती नाम से जानी जाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। मैं भक्ति पूर्वक गौरीश की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। यह संकल्प कर प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर 71,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती कर अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए या एक ही दिन 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। यह बत्तियां मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इसको शुद्ध घी से ही प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। सनत कुमार भगवान रुद्र से बोले, हे महादेव, मुझे अब आप यह बताने का कष्ट करें कि इस व्रत का प्रभाव क्या है। इस व्रत को किसने किया और इस व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। ये सब बातें मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान शिव ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, तुमने जो मुझसे पूछा है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। यह व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ और महान पुण्य प्रदान करने वाला है तथा संपूर्ण उपद्रवों को नाश करने वाला है। यह व्रत पुत्र पौत्र तथा सौभाग्य को प्रदान करने वाला माना जाता है। सत्य तो यह है कि तीनों लोकों में रुद्रवती जैसा दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी है। उस नगर में सुगंधा नाम की एक अत्यंत सुंदर वेश्या रहती थी। उस वेश्या ने कई युवा पुरुषों तथा ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बार बार बहुत से राजाओं तथा राजकुमारों को बिगाड़ा। इस प्रकार उसने अनेकों व्यक्तियों को बुरी तरह से लूटा और लूटने के बाद धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। अब वे सम्मानित नागरिक शर्म के मारे किसी को अपना मुंह तक न दिखा सकते थे। उस सुगंधा वेश्या के शरीर से निकली
सुगंधी 1 कोस तक फैलती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह गायन विद्या में 6 राग तथा 36 रागनियों में निपुण थी। नृत्य में वह रंभा आदि देवांगनाओं के पीछे छोड़ चुकी थी। एक बार वह वेश्या क्षिप्रा नदी के तट पर गई। वहां उसने सब ऋषियों को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान कर रहे थे तो कुछ भगवान शिव या भगवान विष्णु की अर्चना कर रहे थे। उसने वहां ऋषि वशिष्ठ को बैठे देखा। उनके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की बुद्धि परिवर्तित हो गई। उसका मन वेश्या के जीवन तथा विषयों से हट गया। वह वेश्या महर्षि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर अपने पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा वेश्या ने कहा, प्रभु, मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं। आप मुझे उन पापों से छुटकारा दिलाने का कोई उपाय बताइए। महर्षि वशिष्ठ उस वेश्या की बात सुनकर बोले, तुम मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य के करने से होगा वह सब उपाय तुम्हें मैं बताता हूँ। तुम वाराणसी में जाकर रुद्रवती नामक व्रत को करो। यह व्रत महान पुण्य देने वाला तथा शिव शक्ति की भक्ति में मन को लगाने वाला है। इस व्रत के करने से तुम्हारी सद्गति हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ के वचन सुनकर वह सुगंधा नामक वेश्या अपना खजाना, नौकरों व मित्रों को लेकर वाराणसी चली गई। उसने महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताए व्रत को विधि विधान सहित किया, जिसके फल स्वरूप वह वेश्या पंच भौतिक शरीर को त्याग कर भगवान शंकर के शरीर में विलीन हो गई। जो भी स्त्री इस व्रत को जिस इच्छा को लेकर करती है उसे वह अवश्य प्राप्त होती है। हे सनत कुमार, अब तुम मणिकवर्तियों का महात्म सुनो। मणिकवर्तियों का व्रत करने से स्त्री मेरे अर्धासन की भागीदारी बन जाती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरी प्रिया होकर निवास करती है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की पूर्ति के लिए उसकी व्रतोद्धापन विधि बताता हूँ। इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती सहित शंकर की प्रतिमा स्थापित करे। शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की बनी होनी चाहिए तथा वृषभ की प्रतिमा चांदी की बनी होनी चाहिए। यथाविधि पूजन करके रात्रि जागरण करे। प्रातःकाल नदी में जाकर स्नान करे। भक्ति पूर्वक आचार्य का वरण करे तथा 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी, पायस एवं बेलपत्रों से हवन करना चाहिए अथवा रुद्रशुद्ध, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र द्वारा हवन कराना चाहिए। पूर्णाहुति कर आचार्य आदि की पूजा करके 11 ब्राह्मणों को जोड़े सहित भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार जो भी स्त्री व्रत पूरा करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाती है। स्थापित सामग्री घट, शिव पार्वती प्रतिमा आदि आचार्य को समर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्री एवं उसके पति को 1000 अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। ये था चौथा अध्याय। अब पांचवा अध्याय, कोटिलिंग महात्म एवं रविवार व्रत कथा महात्म। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, कोटिलिंग का महात्म तथा पुण्य का विधान बताना या वर्णन करना बहुत कठिन है। सब एक लिंग महात्म की कथा का वर्णन करना असंभव है, तो कोटिलिंग के महात्म को कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य में कोटिलिंग निर्माण करने की शक्ति न हो तो उसे 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ न हो तो 100 लिंग या फिर 1 लिंग ही श्रावण मास में बनवाना चाहिए। 1 लिंग के बनवाने से भी जीव मेरे पास निवास करता है। काम देव के शत्रु भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से असमय में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मास का व्रत बंधयत्व का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है। रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से श्रवण
श्रावण मास में मेरा अभिषेक करता है, वह इस शरीर को छोड़कर कैलाश में एक कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गौ तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुर भाषी, सुरहंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में हविष्यांत भोजन करता है, वह चावल आदि संपूर्ण धान्यों की अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में पत्तल पर भोजन करता है, उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रावण मास में जमीन पर सोता है, वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य श्रावण मास में एक दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसे पूरे महीने तक स्नान का फल मिलता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है, उसे इंद्रिय जन बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फटिक, मणि, पाषाण, मिट्टी तथा मणि से निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चना करने से 100 ब्रह्म हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी सिद्ध क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वह सिद्धि श्रावण मास में केवल एक बार जप करने से मिल सकती है। किसी दूसरे समय में किए गए नमस्कार तथा प्रदक्षिणा से जो 1000 बार में फल मिलता है, वह फल श्रावण में एक बार नमस्कार या प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। यह श्रावण मास मुझे अत्यधिक प्यारा है। इस महीने में वेद पारायण करने से सब वेद मंत्रों की अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक दिन भी बिना श्री शुद्ध पाठ किए न बितावे। जो इसको अर्थवाद मात्र कहता है, वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य को समीधा, चरु, तिल और घी से ब्रह्म यज्ञ कराना चाहिए। धूप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि के द्वारा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों का यथोचित ध्यान कर शक्ति द्वारा कोटि होम, लक्ष्य होम और अयुत हवन करना चाहिए। तिलों का व्याहति मंत्रों द्वारा हवन कराना चाहिए। इसी को ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें रविवार व्रत की कथा, महात्म, विधि तथा पारायण को बताता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। एक दिन वह एक गृहस्थ के घर में भिक्षा हेतु गया। वहाँ स्त्रियां रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षुक को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उस ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सबने इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया है? आप दयालु हैं, कृपया कर मुझे भी इस व्रत को करने की विधि बताएं। मैं अपनी दरिद्रावस्था से दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण कर मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधि विधान तथा फल को मुझे भी बताइए। स्त्रियों ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण, भक्तिहीनता या अनास्था करोगे तो यह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दें? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उन महिलाओं में से एक पौर महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रातः उठे, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिध वाला मंडल लिखना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण के तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडल में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों पर अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा तथा जपा ओढ़हुल पुष्प के युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्घ को रक्ताक्षत, जपा पुष्प और उपचार द्वारा युक्त करे। नारिकेल, बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य का 12 मंत्रों द्वारा स्मरण करे। 12 बार नमस्कार करें, 12 बार नमस्कार करें, 12 बार प्रदक्षिणा करें और 6 सूतों को एक में
मिलाकर उसमें 6 ग्रंथि लगावें। उन सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में पहन ले। 12 प्रकार के फल का बयाना ब्राह्मण को दे। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे द्विज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। श्रावण मास के महीने 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े, सब रविवार का व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु उद्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपने दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत की कथा एवं विधि से अवगत कराया। उस व्रत के सुनने और अर्पण तथा दर्शन मास से उसकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उसी दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वहां का राजा ब्राह्मण के घर के सामने से गुजर रहा था तो उसकी दृष्टि ब्राह्मण की रूपवती कन्याओं पर पड़ा। वह उसकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महलों को लौट गया। राजा ने अपने पुरोहित को ब्राह्मण के यहाँ उनकी दोनों पुत्रियों के विवाह करने का संदेश लेकर भेजा। ब्राह्मण ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और वे पुत्र पौत्रों से युक्त हो गई। है सनत कुमार, जिस व्रत के सुनने मात्र से सब आकांक्षाओं की पूर्ति हो जाती है तो इसके अनुष्ठान से फल का क्या कहना। ये 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता रानी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।